Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मेट्रो परियोजना का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। तय समय पर पूरा होगा मेट्रो परियोजना का काम। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का भव्य स्वागत। महागठबंधन पर बोला जमकर हमला। भाजपा नेताओं को विक्रमगंज के पास रोका गया। हिंसक झड़प मामले में जा रहे थे सासाराम। और मधुबनी जिले में शराब मामले में फरार 2 वारंटी समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में मेट्रो ट्रेन का काम अपने तय समय पर पूरा होगा। पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन परिसर में भूमिगत टनल बनाने के लिए लाई गई मशीन महावीर से कार्यों का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जायका के सहयोग से अब बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है, जिससे कार्य तीव्र गति से पूर्ण होगा। कारीगन भी उनके सहयोग में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, सबके लिए लोग बाईपास में तो पिलर भी नजर आने लगा है, तो लोगों का जो सपना था वो सपना अब लगा है, बाजार होने लगा है। सब होगा, इसलिए साल में आ ही करके यहाँ पर शुरू करवाए थे। अभी अगला काम शुरू हो गया। अब जब इनका बिल्कुल नीचे वाला सब चीज ठीक कर देंगे तो फिर देखने आएंगे। हम तो चाहते हैं बड़ा तेजी से। कब तक ये करने का? अरे हम दिल्ली का भी देखे हुए हैं, जब दिल्ली में सबसे पहले शुरू हुआ था अटल जी के सरकार के टाइम की बात है, तो उसी समय हम देखे हुए थे। तो वही ना, यहाँ तो हमको लगा कि वही लोग बनावेंगे, अब वही लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा बन जाएगा। आप देखिएगा पटना में भी लोगों को कितनी सहूलियत होगी। तो चाहते ही है कि तेजी से हो, तो हो ही रहा, कर रहे हैं। ये देखने के लिए हम लोग आ गए। इसकी शुरुआत हम लोग से करा के इसके बाकी करेंगे। कब तक जाएगा? हम भी चलेंगे और आप ही चलिएगा। कब तक योजना पूरी हो जाएगी? हम लोग तो लगे हुए हैं कि तेजी से हो, और इसके लिए जो कुछ भी करना है हम लोग सब कुछ यही और लगे हुए हैं। सब अच्छा काम कर रहे हैं। देख नहीं रहे कहाँ आप देख रहे हैं, सब जगह काम शुरू कर रहा है। तो चारों तरफ तो होगा ही, तो हम चाहते ही है हो सके तो हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। सर फंड की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि तो एग्रीमेंट हो गया। इसके लिए तो अरेंजमेंट है, हो गया। ऑलरेडी जो 60% जहाँ से आना है, हम तो चाह ही रहे थे, उनका तो हो ही गया। जायका का तो हो ही न गया, वहाँ से अनुमति, एग्रीमेंट भी हो गया। एग्रीमेंट हो गया। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक वाली सरकार की याद आ रही है वह, और पूरी तरह से खराब किया जा रहा है माहौल को। गृह मंत्री के कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए सासाराम और नालंदा में घटना करवाई गई। हाँ, निश्चित रूप से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। और गृह मंत्री जी का वहाँ प्रोग्राम था, बिहार में 2 प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम से आरजेडी और बिहार की जो सरकार है वो घबरा गई और जानबूझ के उन्होंने रामनवमी के मेले पर, रामनवमी के जुलूस पर ये जो हंगामा हुआ है, ये सुनियोजित हंगामा है। और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठी रही। नहीं तो नीतीश कुमार ये कहे हैं, ये जो बिहार जला है इसके पीछे कौन है, कौन बी टीम काम कर रहा है, कौन? अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ गृह मंत्री जी से कि आप इसकी जांच करवा लीजिए। नीतीश कुमार से हम जांच नहीं करा लेंगे। हम यहाँ का झगड़ा है
तो महामहिम राज्यपाल महोदय है, उनसे मैंने कहा है कि आप जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। लेकिन सर राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल होता है। आप कह रहे हैं कि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट दे, लेकिन राज्यपाल परसों एक कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी को 74% जनता चाहती है कि वो फिर से प्रधानमंत्री रहें। ये राज्यपाल कैसे कर सकते हैं? राज्यपाल देश का नागरिक नहीं है क्या? नागरिक हो सकते हैं, प्रोटोकॉल है सर। पहले सुनिए, सवाल क्या है? पहले सुनिए, ये मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। देश का जो नागरिक है उसको मौलिक अधिकार है, आप उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते। पहले वो देश का नागरिक है, तब दूसरे में वो राज्यपाल है। बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं है आप लोग, ये बताइए? बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट क्यों नहीं? बिहार सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है। बिहार सरकार खुद अभियुक्त है। बिहार सरकार के रहते हुए, मुख्यमंत्री के रहते हुए, प्रशासन के रहते हुए घटनाएं घटी है, तो इसलिए जो अभियुक्त है उसे हम जांच कैसे करा रहे हैं? जो निष्पक्ष बॉडी है उसे जांच कराने की बात हो रही है, या तो इसकी जांच सीबीआई से हो, इसकी जांच सेंट्रल एजेंसी से हो। लेकिन सर महागठबंधन सरकार का खबर रोहतास जिले के बिक्रमगंज से है, जहां सासाराम में हिंसक झड़प मामले में जब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पटना से चलकर सासाराम आ रहा था तो उसे रोहतास जिले के सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया गया। भाजपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद तथा रेणु देवी के नेतृत्व में सासाराम आ रहे लगभग 15 भाजपा नेताओं एवं विधायकों के दल को बिक्रमगंज के मोहनी के पास रोक दिया गया। हम सभी अपने सहयोगी जो हमारे वरिष्ठ नेता उनके साथ पीड़ित परिवार से और सासाराम की स्थिति कैसे सामान्य हो इसके लिए लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने आज अपनी सीमा पर रोका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही से जो कुछ घटनाएं घटी है वो उसको नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो जानबूझकर प्रशासन हम लोग को नहीं जाने देना चाह रही है। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है और सरकार अगर सचेत रहती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। लोग पत्थर बरसाते रहे, गोलियां चलती रही, तो गोलियां लगी, एक राजा चौधरी का निधन भी हुआ, दुकानें जलती रही, वाहन जलते रहे, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। इसलिए नहीं है कि आप जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिल सकता है? जिसके घर में बम विस्फोट हुआ वो कौन सा आदमी था, किसके कारण हुआ? और इस तरह से आप एक ही जो राष्ट्रवादी पार्टी है या राष्ट्रवादी उसके संगठन है उसी लोगों को ज्यादा आप टारगेट पर लिए हैं। क्यों टारगेट पर लिए हैं? आपने तो छुपाया कि 144 नहीं, और आप ही का पदाधिकारी फोन करके माइकिंग करके कर रहा है, तब भी अभी झूठ बोल रहे हैं। और उसके अलावा भी अभी जो राजा चौधरी की मृत्यु हुई वो आपने कभी कहा ही नहीं कि उसको गोली लगी है, और आपके द्वारा रिफर किया गया था। मधुबनी जिले के रहिका थाना पुलिस ने अलग अलग शराब मामले में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों के साथ एक अन्य वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है और सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मधुबनी जिले में रोजेदारों ने रमजान के दूसरे असरा में भी मगरिब की अजान सुनकर रोजा खोल रहे हैं। मधुबनी शहर के शंकर चौक के नजदीक स्थित खूबसूरत मस्जिद के नजदीक समाज सेवी अनामुल्ला खान समेत अन्य रोजेदारों ने बताया कि रमजान के महीने में 3 असरे होते हैं। तीनों असरे का अलग अलग अपना महत्व है। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के रेरियाही गांव में महावीर जयंती के अवसर पर बजरंग मेला समिति रेरियाही के सौजन्य से 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर गांव समेत आसपास के कुंवारी कन्याओं के द्वारा गाजे बाजे के साथ जयकारा लगाते हुए भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में सभी वर्ग के पुरुष व महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रमजान के तीसरे
पिछले जुम्मे को लेकर बिहार शरीफ शहर के सभी मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी मस्जिदों के नजदीक दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं, जिसके कारण खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक वारदात के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस दिख रही है। नमाज है उसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? नमाज के लिए यही है कि थोड़ा सा भीड़ रहेगा नमाजियों का। नमाज पढ़ने के लिए आप लोगों ने ये सुरक्षा जो बढ़ाया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कहीं पे कोई फिर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, दोबारा ना हो। जो हो चुका इसको हम लोग अब इससे लेके इसको भूलेंगे और ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग प्रशासन के साथ हैं, हमेशा हैं और उसके खिलाफ हमेशा रहेंगे। क्या नाम हुआ? दंगाइयों का मेरा नाम मसरूर हुआ, मसरूर मलिक, यही पर मेरा। अपने बेटे को प्रमोट करते हुए हंसी मजाक में अभिजीत भट्टाचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद बिहार के लोगों को पसंद न आए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं आते तो उठवा कर लाए जाते, क्योंकि यह बिहार है। जो पापा लोग प्रमोट करते हैं, लेकिन मैं इसको बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती लेके आता हूँ और अच्छा हुआ जो आप लोग जबरदस्ती इसको दबा रहे हो, इसको दबाओ। मुझे लगता है आप लोग आशीर्वाद देंगे अगर इसमें टैलेंट होता है। थैंक यू सो मच फॉर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। पापा बुलाया नहीं, घसीट के लाया हूँ मैं, उठा के लाया हूँ। और बिहार है, नहीं आते तो उठवा लेते हम। आप लोग जब मेरे उठवा के लाए हो 10 साल में पहली बार, ऐसा है बिहार का इतना प्यार उठवाने में प्यार से। तो मैं उनको भी एक गाना, 1 या 2 गाने सुनाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा प्यार मिले। थोड़ा रेस्ट कर लो, ये मेरी उम्र है रेस्ट करने की। एक गाने के लिए एक गाना तो मैं सुना सकता हूँ ना आप लोगों को। आप जोशी बताओ, आप बताइए। लखीसराय जिले के टाउन थाना सेक्टर अंतर्गत अशोक धाम स्थित बाईपास में जमीन व्यापारी पवन सिंह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मनोज जरा सा साथ में चलिए बाईपास, कोई जमीन देखने के लिए आ रहा है, उसको जमीन दिखाएंगे। उनको हम बोले थोड़ा सा लेटरिन बाथरूम हो लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो बोले नहीं, बोल जल्दी, बोल मोटरसाइकिल से आ रहा है, बोल ट्रेन पकड़ेगा, बोल उसको दिखा लेंगे और उसके बाद फिर तुरंत लौट जाएंगे। तो फिर हम इनका डेरा गए तो वहाँ भी बात हम बोले कि हमको लेटरिन लगा हुआ था, हम बोले लेटरिन कर लेते हैं। बोले चलो साधु जी का होटल है, वहाँ पर आप कर लीजिएगा। बाईपास पर चढ़े हम लेटरिन गए और थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, थोड़ा सा आगे बढ़वे किए तो देखबे किए स्फोटन। इधर देखिए, मतलब 5 से 7 मिनट के बाद गोली का आवाज़, 6-7 गोली चला। अच्छा। हम फटाफट लेटरिन से निकले और हाथ भी नहीं मले, इनको हम फ़ोन किए कि गोली का आवाज़ आ रहा। तो बोला हाँ हम ही को गोली मार दिया है, बोल जल्दी हमको हॉस्पिटल ले चलिए, हम ठीक है। बोल सर में गोली नहीं लगा, ये बात हमको ही बोले। तो बोल मोहल्ला फ़ोन कीजिए। तो हम दो चार आदमी को हम फटाफट, कुछ लोग तो उठेबो नहीं किया। तो एगो मेरा मतलब प्रेम था, प्रेम को फ़ोन किए, उठा लिया। हम बोले ऐसा बात है, जल्दी आइए। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 5 अप्रैल 2023 को 1539 पदों पर फार्मासिस्ट नियुक्त हेतु विज्ञापन निकाला गया, जिसमें 12वीं के बाद बी फार्म छात्रों का फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। इसके विरोध में राजकीय फार्मेसी संस्थान के बी फार्मा छात्र छात्राओं और बी फार्मा पास अभ्यर्थियों ने अप्रोन के ऊपर काला बिल्ला लगाकर विरोध रैली निकाली। जो टर्म है वो किसी डिग्री बैचलर और डी फार्मा से सिर्फ संबंध नहीं रखता है, उसका संबंध है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो ये कहती है कि जो बिहार फार्मेसी काउंसिल में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो फार्मासिस्ट है।
तो जैसे हम बी फार्म है और डी फार्म है, तो हम दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम दोनों ही फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य हैं। लेकिन बिहार सरकार का ये कहना है कि नहीं, आप बी फार्मासिस्ट पद के लिए योग्य नहीं है, जो कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम को भी वायोलेट कर रही है और ये सरासर अमान्य है। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो चुका है बिहार में, और अखबार में तो पढ़ने को हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल जाता है कि बिहार चौथा राज्य बन गया है जो पीपीआर लागू किया है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पीपीआर लागू बस अखबार पे ही दिखता है। जब यहाँ पर नौकरी में या फार्मासिस्ट वैकेंसी की बात होती है तो लोग इसको दरकिनार कर देते हैं। सारे फार्मासिस्ट बच्चे जो बी फार्म के बच्चे हैं जो 4 साल मेहनत करते हैं वो फार्मासिस्ट नहीं होंगे। जो डिप्लोमा के बच्चे हैं जो सिर्फ 2 साल पढ़ते हैं, क्या वो फार्मासिस्ट के लिए है? क्या उन्हें ही सिर्फ पता है कि दवाओं का रख रखाव, उनका स्टोरेज, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? अब हम लोग 4 साल से पढ़ते हैं तो उनसे ज़्यादा हमें भी अधिकार है। और सबसे पहले ये बात मानना है कि जो फार्मेसी पीपीआर लागू हुआ है उसके तहत बिहार तकनीकी सेवा आयोग में फार्मासिस्ट की 1539 सीटों पर हम लोगों की वैकेंसी हो, जिसके लिए हम लोग प्रबल दावेदार हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.